आज आपके सामने हम एक भाव प्रकट करते हैं। एक सेठ जी होते हैं, वह इतने परेशान होते हैं कि वह किसी भी तीर्थ यात्रा पर जा नहीं सकते। तो उनका वो जो एक नौकर होता है वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहा होता है। तो सेठ जी अपने नौकर को कहते हैं कि ये 100 का नोट है, मेरे नाम से वहाँ पर चढ़ा देना। तो नौकर उनके उस 100 के नोट को लेकर चला जाता है। जब वह जा रहा होता है रास्ते में, तो काफ़ी लोग जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो वो देखता है नौकर कि वो कुछ भूखे प्यासे थे, जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। तो उस नौकर ने उनके खाने पीने के लिए उन पैसों में से कुछ खाने का सामान खरीदा और उन्हें खिलाया। इस तरह उस नौकर के पास उस 100 के नोट में से 98 रुपये खर्च हो जाते हैं और 2 ही रुपये बचते हैं। तो वो जाकर जब जगन्नाथपुरी पहुंचता है, तो वहाँ पर बस वो उन्हीं 2 रुपयों को चढ़ा देता है। तभी उसी रात सेठ जी को स्वप्न में जगन्नाथ जी महाराज आते हैं और बोलते हैं कि आपके 98 रुपये मैंने मंजूर किए जो आपने चढ़ाए थे। तो सेठ जी जब सुबह जागते हैं तो कहते हैं, मेरे नौकर ने ये तो काम बहुत अच्छा किया है कि मेरे पैसे उन्होंने सही जगह पर चढ़ा दिए, परंतु जो 2 रुपये बचे वो उसने लगता है अपने ऊपर खर्च कर दिए। तभी जब उनका नौकर लौटकर दर्शन करके घर आ जाता है, तो सेठ जी बोलते हैं कि आपने 98 रुपये तो चढ़ाए, मुबारक है, पर वो 2 रुपये जो बाकी थे वो कहाँ पर खर्च कर दिए। तो तभी नौकर उनका सेठ जी से कहता है कि स्वामी, मैंने तो वो 98 रुपये जो थे भूखे प्यासे जो जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए, उनको खाने पीने में लगा दिए। बाकी 2 रुपये बचे थे, वही मैंने जाकर मंदिर में चढ़ा दिए। कहने का भाव ये है कि जो भूखे प्यासे होते हैं, जिनके पास खाने का साधन नहीं होता, पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। बाकी पैसा अगर आप पे है, बचता है तो चढ़ाओ, वरना नहीं, क्योंकि जो जगत का रखवाला है, जगत का स्वामी है, जो सबको देता है, उसको हम क्या देंगे। उसके पास पहले से ही भंडारे भरे हुए हैं, खान पान के, मेवा मिष्ठान सब कुछ देने वाला वही है, क्योंकि वही हमें देने वाला है। हमारी औकात तो है भी नहीं उसे कुछ देने की, भेंट करने की। अगर वास्तव में हम उसे कुछ दे सकते हैं तो इसी तरह मजबूरों की, दुखियों की सहायता कर कर उसके इस भाव को हम उससे प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि भोले भाव का भूखा होता है, प्रभु तो सिर्फ भाव का भूखा होता है। उसके पास अगर कुछ ले जाना चाहते हो तो केवल और केवल भाव ले जाओ। तो देखो, आपके जो भी कार्य है, अगर ना बने तो कहना, सारे कार्य आपके सफल होंगे। जो भी आप चाहते हो वही पूरे होंगे। हर काम में तरक्की होगी, हर हाल में आप सुखी होगे। बस केवल और केवल ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहो, सेवा करते रहो। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।